फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग वेट आज हम बात करेंगे जुशिरो उकिटाके के बारे में। और आई नो भाई, मैंने काफी पहले बोला था कि मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, बट यार इसके ऊपर रिसर्च करने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। बट तुम्हारा वेट बिल्कुल वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि आज हम उकिटाके के बारे में बिल्कुल डिटेल में बातचीत करेंगे। इसकी हिस्ट्री, इसका फ्यूचर, जो कि यार ऑब्वियसली मांगा के अंदर तो आ चुका है। इसके अलावा इसकी पावर्स, एबिलिटी और इसके जांपाक्टो के बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो भाई वीडियो काफी मस्त होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखना और लाइक भी कर ही आओ। तो अब सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि उकिटाके की लाइफ कैसी रही है। तो उकिटाके एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और इसके 5 भाई और 2 बहनें थी। और भाई एक और बात की, इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं और इसी वजह से मुझे रिसर्च करने में भी टाइम लग रहा था, बट तुम्हारी डिमांड थी इसलिए मैं ये वाली वीडियो ले आया। और मेरी ड्यूटी थी कि तुम्हें एक फेयर स्पॉइलर वार्निंग भी दे दूं, तो वो भी मैंने दे दी। तो नाउ जब उकिटाके 3 साल का था तभी से काफी डेंजरस इवन जानलेवा लंग डिसीज हो गई थी और इवन इसी वजह से उकिटाके का हेयर कलर व्हाइट हो गया था। यप, वो ओरिजिनली व्हाइट नहीं था। और जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते, तब इसकी फैमिली इसे 78 ईस्ट रुकोन डिस्ट्रिक्ट के आउटस्कर्ट्स में ले गए, जहां उन्होंने मिमी हागी गॉड को प्रे किया कि वो उकिटाके को ठीक कर दे। और उन्होंने उकिटाके के लंग्स लेके उसे ठीक कर भी दिया और इवेंचुअली वो एक सोल रीपर भी बन जाता है। और उकिटाके और शुनसुई दोनों ही वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेजुएट थे कैप्टन यामामोटो की शिनो एकेडमी से। और इवन ये दोनों ही आगे जाके गोटेई 13 के कैप्टन्स भी बनते हैं। और इन दोनों को ही यामामोटो हिमसेल्फ ने ट्रेन किया है। और उकिटाके वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैप्टन है अलोंग विद शुनसुई, उनोहाना और यामामोटो। और हमें जब करंट टाइमलाइन से 110 साल बैक की स्टोरी दिखाई गई थी, जब फॉर द फर्स्ट टाइम वाइजर्ड फॉर्म हुए थे, जब उकिटाके ने बोला था कि उसको कैप्टन बने हुए एटलीस्ट 100 साल हो चुके हैं। और वो 110 साल पुरानी बात थी, यानी उकिटाके को अब कैप्टन बने हुए एटलीस्ट 210 साल तो हो चुके हैं। और इसके अलावा उकिटाके काफी हम्बल भी है। लाइक जब ये कायन के साथ शिबा रेसिडेंस में जाता है और बस इसकी एक स्माइल से वहां सारी लड़कियां इसके ऊपर फिदा हो जाती है, लेकिन ये काफी हम्बली उन्हें डिसमाइस कर देता है। बट इसकी इलनेस की वजह से ये कैप्टन का रोल काफी रेयरली फुलफिल कर पाता था। हाँ, लेकिन इसकी जगह कायन सारे रोल काफी अच्छे से निभाता था अंडर हिज गाइडेंस, अंटिल कि हमारा रूकिया और कायन वाला कांड हुआ। और वहां उकिटाके रूकिया को स्पीच भी देता है कि हम 2 टाइप्स की बैटल लड़ते हैं, एक हमारे ओनर के लिए और दूसरा लाइफ के लिए। और कायन ये वाली बैटल अपने ओनर के लिए लड़ रहा है, तो हमें बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट यार यहाँ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि इन्हें बीच में जाना चाहिए था, क्योंकि अगर एट द एंड तुम जिंदा हो तो वही मैटर करता है। क्योंकि तुमने देखा होगा कि इचिको और ग्रिमजाओ भी तो अपने ओनर के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन शिंजी बीच में आया ना। वेल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो नेवर माइंड। और इसके कुछ टाइम बाद ही उकिटाके गिंजाओ को बैच देता है, जो उसकी रिकॉग्नाइजेशन था एज ए फर्स्ट एवर सब्स्टिट्यूट सोल रीपर। नाउ हमारे TYBW में जब क्विंसीज का सेकंड इन्वेजन हुआ, उस वक्त उकिटाके बैटलफील्ड में होने की बजाय सिटी के बॉर्डर से भी बाहर एक श्राइन के अंदर था। और नेक्स्ट डे वो मिलता है शुनसुई से, और वेल वो नॉर्मली बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें रियलाइज होता है कि क्विंसीज का रॉयल पैलेस पे इन्वेजन स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक अनयूजुअल शैडो भी कास्ट करता है। लेकिन उकिटाके वहां स्टेटमेंट देता है कि मेरा कामिकाके इसी चीज के लिए तो है। बट तब हमें घंटा नहीं पता था कि ये कामिकाके क्या है, जो कि हमें आगे जाके पता लगा। तो मैं भी आगे बताऊंगा, तो टेंशन नोट। तो अब शुनसुई वहां से डोंट ओवरडू इट बोल के फेयरवेल लेता है और उकिटाके भी बोलता है कि तुम डॉक्टर की तरह साउंड कर रहे हो। और लेटर उराहारा या फिर स्कोर 12 की लेबोरेटरी में उकिटाके जो वुंडेड कैप्टन्स और लिeutenants थे उनका ऑपरेशन भी करता है, जहां शिंजी उकिटाके के मजे भी लेता है कि वैसे तो आपको खुद ही डॉक्टर की जरूरत रहती है। तो फिर उकिटाके भी बोलता है कि मैं इतना बीमार रहता हूं कि अब मुझे खुद ही अच्छी खासी मेडिकल नॉलेज है। देन उराहारा उकिटाके और वहां मौजूद बाकी सभी को एक स्पीयर देते हैं, जिन्हें उन्हें अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से चार्ज करना था। बट यही होता है मेन कांड, क्योंकि तभी इचिगो अनइंटेंशनली सोल किंग को मार देता है और पूरी सोल सोसाइटी बिखरनी स्टार्ट हो जाती है। और तभी उकिटाके स्टेप अप करता है और बोलता है लगता है मेरा टाइम आ गया सोल किंग की जगह लेने का। और भाई ये वाली बात सुन के वहां मौजूद सारे लोग हैरान हो गए और मैंने खुद जब वो वाला पैनल पढ़ा आई वाज लाइक व्हाट द हेक। देन उकिटाके का जो रोब था वो नीचे गिर जाता है और जो उसकी पीठ के ऊपर कामिकाके था वो अच्छे से रिवील हो जाता है। उसके बाद उकिटाके अपनी सोर्ड निकाल के मिमी हागी से प्रे करता है कि वो उसे अपनी पावर लैंड करे, जो कि कोज बनता है कामिकाके का एक लार्ज आई बॉल में ट्रांसफॉर्म होने का। देन उकिटाके ब्लड कफ करते करते सभी को बताता है कि कैसे जब वो 3 साल का था तब उसे एक डेडली लंग डिसीज हो गई थी और मिमी हागी उसके लंग्स लेके उसको सेव कर लेता है। और अब मिमी हागी उसकी बची हुई बॉडी और उसकी लाइफ ले रहा है फॉर मेकिंग हिम द न्यू राइट हैंड ऑफ सोल किंग। और मैं ये हैप्पीली करूंगा फॉर द सेक ऑफ सैरेटे। और फिर उकिटाके पेन से चिल्लाता है और उसका कामिकाके आसमान की तरफ रीच करने लगता है। और लेटर योहावाहा मिमी हागी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उकिटाके के मुंह से जो डार्कनेस निकल रही थी वो आसमान में पुल हो जाती है, जिसके बाद हमारा उकिटाके कोलैप्स होके मर जाता है। और उसकी डेथ के 12 साल बाद शुनसुई और करंट गोटेई 13 कैप्टन उसके ग्रेव के आगे इकट्ठा होते हैं टू परफॉर्म कोंसो रेसई सेरेमनी। तो बेसिकली
ये क्या फंड है कि जो कैप्टन लेवल के सोल रीपर हैं उनका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सोल सोसाइटी उसे फिर से अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे कि काफी डेंजर और अनबैलेंस क्रिएट होता है। इसलिए ये वाली सेरेमनी परफॉर्म की जाती है ताकि उन्हें हेल में कास्ट कर सके। और वेल इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें से एक है हेल बीस्ट को मारना। और जिस वक्त ये वाली सेरेमनी चल रही थी उस वक्त इचिगो एक हेल बीस्ट को मार देता है और उस वक्त इचिगो के पास उसका सब्स्टिट्यूट सोल रीपर का बैज था जो उसे उकिटाके ने दिया था। तो अननोइंगली ये वाली सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है और उकिटाके हेल में कास्ट हो जाता है। बट लेटर उकिटाके अपनी कामे काकी की वजह से इचिगो और ग्रांस एस्पाडा 8 जो था उनकी बैटल में इंटरफेयर करता है और अपने जांपाक्टो की मदद से ग्रांस की चेस्ट स्टैब करके उसे फिर से हेल गेट्स में से खींच लेता है। तो भाई ये थी हमारी जूशिरो उकिटाके की लाइफ, जिसे सुनकर तुम्हें इतना समझ तो आ गया होगा कि इसे हमें इतना बैटल्स के अंदर नहीं दिखाया गया इसकी इलनेस की वजह से, बट ये स्ट्रॉन्ग तो था क्योंकि भाई इलनेस के बावजूद 200 प्लस ईयर्स के लिए कैप्टन बन के रहना और फर्स्ट वाली आर्क के अंदर इसने शुनसुई के साथ मिलकर यामामोटो से पंगा ले लिया था। इसके अलावा ये एक जीनियस है जो लाइब्रेरी में काफी टाइम स्पेंड करता है, इसकी सोर्ड स्किल्स काफी शार्प है, वेल इसको यामामोटो ने जो ट्रेन किया है। इसके अलावा इसने कीडो और फ्लैश टैप को भी काफी सही मास्टर कर रखा है और इवन फ्लैश टैप की मदद से तो इसने फर्स्ट वाली आर्क के अंदर यामामोटो से भी काफी सही डिस्टेंस बना रखा था। इसके अलावा इसका स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा है जो कि अगेन हमने यामामोटो वाली बैटल में देखा कि ये यामामोटो के स्पिरिचुअल प्रेशर से सप्रेस नहीं हुआ। और वेल जब ये रॉयल पैलेस में इन्वेड करने के लिए गेटवे बना रहे थे तब इसके अकेले के पीछे हटने से वो पूरा गेटवे कमजोर पड़ गया था। और इसके अलावा इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। वेल अगर इसकी इलनेस को देखें तो लिटरली इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है। इसके अलावा इसकी मेडिकल नॉलेज, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे वुंडेड कैप्टन और लिeutenants को हील करता है। तो नाउ फाइनली बारी आ चुकी है इसके जांपाक्टो की, जिसका नाम है सोग्यो नो कोतोवारी। और वेल इसकी बांकाई तो रिवील ही नहीं की गई। और अगर बात करें इसकी शिकाई की तो ये एक डबल ब्लेड है जो कि रोप से कनेक्टेड है। और वेल ये अपने लेफ्ट वाले ब्लेड की मदद से अपने ओपोनेंट के मूव को अब्सॉर्ब करके उसे रोप में से पास कराता है जो कि 5 चार्म से कनेक्टेड है, जो कि इसकी स्पीड और प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। और ये फिर अपने राइट ब्लेड की मदद से उसको फिर से फायर कर देता है और ये इतना फास्ट होता है मानो ऐसा लगता है कि ये सोग्यो नो कोतोवारी का अपना खुद का अटैक है। तो ये यार ये थी हमारी उकिटाके की लाइफ, पावर, जांपाक्टो। और मैं तुम्हारी डिमांड पे ये वाली वीडियो लाया था तो इसको फुल सपोर्ट दिखाओ, इसको लाइक करो, कमेंट करो, इसके अलावा अपने ओटाकू फ्रेंड्स में इसको शेयर करो। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब और साइड वाले घंटे को भी बजा दो ताकि तुम्हारे पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। सो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।